ऑफिस जा रहा हूँ भाई, ठीक है? मेडिसिन रखी हुई है, शाम को आऊँगा, तो दिन फ़ोन कर लूँगा, ठीक है? ठीक। फुटबॉल का आज एक ऐसा गेम देखा जिसने जिंदगी के कुछ पहलू सामने खोल के रख दिए। अबे लंगड़ा है क्या, पैर नहीं दिए भगवान ने? ये कहना कितना आसान होता है जब कोई फुटबॉल पास मिस कर दे, लेकिन यही लोग जब मेरे सामने आते हैं तो ये कुछ और ही होते हैं। एक दिन एक न्यूज़ देखी थी, एक फुट ओवर ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ था घाना में। ऐसे ही न जाने कितने ब्रिजेस और फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, कभी भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता जो चलने के लिए पैर ना यूज करके स्टिक यूज करते हैं, बैसाखी यूज करते हैं, व्हील चेयर यूज करते हैं। ये लोग क्यों कहते हैं कि वी केयर फॉर यू? जब किसी एनजीओ में आते हो तो मेरे बारे में सोचते हो, उसके बाद फिर ख्याल भी नहीं करते मेरा। भाई कैसा रहा आज का दिन? बस भाई सब ठीक। क्या क्या किया आज? कुछ नहीं भाई, बस रूम में बैठा हुआ था, बाहर ऐसी व्यूज एकदम। और बोले कैसा है? ठीक। और कैसे हो? हाँ शुभ। प्रमोशन का अभी अगले हफ्ते बिजनेस ट्रिप है, उसके बाद आगे promotion। जहाँ से है प्रमोशन? हाँ वो बिजनेस ट्रिप के बाद है, बाद में देखेंगे। शादी का कैसा रहा? भाई की शादी थी, मुझे तो आया। चलो अच्छा है। और शुभ का इलाज कैसे चल रहा है? शुभम का इलाज का ठीक है, रोज हर कहीं हॉस्पिटल्स में अपॉइंटमेंट ले रखे हैं मैंने, और नेटवर्क देखता हूँ, होपफुली भाई जल्दी ठीक हो जाए। अरे ठाकुर तू कब आया? यार बस आज सुबह आया था, देख मेरे साथ दिव्यांशु आया। सोचा था यार ऐसे गुजर रहा हूँ तो सोचा तुम्हारा और इससे शुभम का। और बताओ यार तुम्हारा हाल चाल? बस ठीक। और शुभम कैसे चल रहा है? शुभम ठीक है। अच्छा यार अभिनव, मैं अभी मुंबई गया था अपने सिलसिले में। वहाँ मेरे एक फ्रेंड है, उनकी रिलेटिव को कैसे कुछ प्रॉब्लम थी, तो बता रहे थे कि उन्होंने सिटी हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट कराई थी और अभी उसकी हालत काफ़ी अच्छी है। हाँ नरेश जी वही बोल रहा हाँ, तो मैं सोचा था अगर इसको दिखा दे तो ठीक रहेगा थोड़ा वहाँ पे। ठीक रहेगा। तो मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली है, तो नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट है, तो अगर आपको टाइम कर देंगे। अच्छा। और क्या हाल चाल है अभिलेख? बस ठीक, तुम सुनाओ? यार हमारा तो सही चल रहा है। और शुभम? ठीक है अभी होगा। इसका ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ, उसका इलाज भी हो चल रहा है। पॉसिबिलिटीज है ठीक होने की? हाँ डॉक्टर ने कहा है पहले रिपोर्ट्स आएंगी, टेस्ट होंगे, उसके बाद ही फर्दर ट्रीटमेंट होगा। कब तक ठीक हो सकता है? वो जल्दी हो जाएगा। तो अच्छी बात है। ओके। और शुभम और कैसे चल रहा है ट्रीटमेंट? ठीक चल रहा है ट्रीटमेंट। सर मेरी नज़र में एक डॉक्टर है, अगर आपको कंसल्टेंट चाहिए कि इसके ट्रीटमेंट के लिए। जरूर यार। और मैं कैसा है? ठीक है मनीष? बस यार चल रहा है। और शुभम कैसे हो? ठीक हो भाई? अभिलेख भाई कैसे? ठीक हो भाई? और इसके इलाज का क्या चल रहा है यार? इसका ठीक ट्रीटमेंट चल रहा है। कोई नहीं यार, ठीक हो जाएगा यार। तुम मुझे कोई कंसल्टेंसी मत दो। तुम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि जब तुम मेरी डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हो, वो भी मेरे ही सामने, तो मुझे कैसा लगता होगा? तुम लोग मिलने तो आते हो, कभी प्रमोशन की बात करने, कभी सिर्फ गप्पे मारने, फिर सभी की गाड़ी मेरी बीमारी पे आके क्यों रुक जाती है? अरे मेरे पैर ही खराब हुए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है।
कभी मेरी इस प्रॉब्लम को भूलने की कोशिश करने दो मुझे। हर बार उसे पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो? कुछ शो ऑफ करने वाले लोग भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, इसका प्रॉमिस तो करते हैं पर करते नहीं। मेरा भाई मुझे एक बार अपने दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ के गया था, अपनी बिजनेस ट्रिप पे। भाई मेडिसिन का टाइम हो गया। कुछ दिन तक तो लोग कहते हैं कि भाई आई एम विद यू, पर एक बार जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो धीरे धीरे यही लोग इरिटेट होने लग जाते हैं। भाई पार्क जाने का टाइम हो गया, रोज भाई ले रहा है। चल रहे हैं। मुझे नहीं बुला सकता। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब तुम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकते तो फिर तुम्हारी झूठी तसल्ली देने की हिम्मत कैसे हो जाती है? जब तुम मेरे सामने ये मास्क पहन के घूमते हो ना, मुझे बहुत खुंदक चढ़ती है। कौन जाने मेरा भाई भी मेरे बारे में क्या सोचता हो। क्या यार, सारी सेविंग्स भाई के इलाज में चली जाती हैं यार, अब क्या करूं मैं अभी। कोई नहीं भाई, क्या कर सकते हैं, भाई का इलाज भी तो हो रहा है। हाँ वो भी है, भाई का इलाज हो रहा है, लेकिन यार अब क्या करूँ, अभी पैसों से भी परेशान हूँ। नहीं भाई ठीक भी तो हो रहा कब है। तक चलेगा यार? भाई ठीक भी तो हो रहा है। ऐसे इंसिडेंट्स देख के न जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं। मुझे लोग अक्सर कहते हैं बड़ी एंजॉय दिस मोमेंट, पर मैं कैसे बताऊं उन्हें। एट द मोमेंट आई एम सो बिजी फाइटिंग टू लिव माई लाइफ दैट आई हैव नो टाइम टू एंजॉय माई लाइफ। जब तक हम ठीक होते हैं तब तक मिलने वाले कम होते हैं, हालचाल पूछने वाले तो गिने चुने ही होते हैं। लेकिन जब कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ और, तो सभी आ जाते हैं और फिर तसल्ली देने लगते हैं। इनकी ये तसल्ली कुछ वक्त के बाद तसल्ली कम, रहम की भीख ज्यादा लगती है। कभी कभी तो ये भी सोचता हूँ कि इस दुनिया में भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर भगवान होता तो आज मैं ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसी की वजह से जो दोस्त मुझे एक दोस्त की नजर से देखते थे, आज वो मुझे एक डिसेबल्ड, फिजिकली चैलेंज्ड पेशेंट की तरह देखते हैं। अब क्या मिलूं उस दोस्तों से जब वो भी मुझे एक पेशेंट ही मान रहे हैं। अब तो कहीं बाहर जाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि लोग घूरते हैं मुझे, आपस में बातें तो करते रहते हैं पर नजर मुझसे नहीं हटती। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, उन सभी के साथ होता है जो मेरे जैसे हैं। सिर्फ कमरे के अंदर रहकर भी मैं कब तक रह पाऊंगा? मुझे ये समझ नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या। अगर मैं इस सोसाइटी को छोड़कर किसी एनजीओ में चला जाऊं तो फिर वहां पे भी मेरे जैसे ही लोग होंगे, तो फिर मैं वहां रहकर इस सोसाइटी का हिस्सा कैसे बनूंगा? क्योंकि वहां पे भी वही लोग होते हैं जिन्हें सोसाइटी या तो रिजेक्ट कर देती है या फिर जो सोसाइटी से ऊब जाते हैं। उनके बीच जाकर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को भूलूंगा नहीं, बल्कि ये और बढ़ेंगी। और शुभम कैसे हो? और इसके इलाज क्या चल रहा है यार? और शुभम कैसे चल रहा है? हमने भी जमाने के कई रंग देखे हैं, कभी धूप कभी छांव, कभी बारिशों के संग देखे हैं। जैसे जैसे मौसम बदला लोगों के रंग बदलते देखे हैं। ये उन दिनों की बात है
जब हम मायूस हो जाया करते थे और अपनी मायूसियत के गीत लोगों को सुनाया करते थे, और कभी कभार तो जज्बात में आकर आंसू बहाया करते थे, और लोग अक्सर हमारे आंसुओं का मजाक उड़ाया करते थे। अचानक जिंदगी ने एक मोड़ लिया और हमने अपना दर्द बताना छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं था भाई, ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी चाहता था कि तू दूसरों की तरह चले, तू औरों की तरह चले, हमारे साथ खेले, जैसे वो कोई नहीं था मेरा भाई। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों?